अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंडरग्राउंड न्यूज़ के साथ मैं हूं मिशाल अरशद। हेडलाइन जानिए आपने, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट अब्दुल गफ्फार कैसरानी की मीडिया से गुफ्तगू। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट अब्दुल गफ्फार कैसरानी ने सियालकोट के अवाम के नाम एक वीडियो पैगाम जारी कर दिया। मीडिया से कॉन्फ्रेंस रूम में गुफ्तगू करते हुए DPO ने कहा कि मखसूस लोग पुलिस और अवाम के दरमियान बदगुमानी पैदा करने के लिए झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं और मुझ पर यानी DPO पर भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इल्ज़ाम तराशी करने वालों की झूठी चौधराहट को ख़त्म किया गया। बतौर DPO वो सियालकोट के शहरियों के दरमियान किसी को दीवार नहीं बनने देंगे। मखसूस अफराद को पुलिस का काम हजम नहीं हो रहा। मैं सरबराह पुलिस की सूरत में ब्लैकमेल नहीं होने वाला और ना ही किसी को ऐसा करने की इजाज़त दे सकता हूँ। सियालकोट शहर की खिदमत करना ड्यूटी में शामिल है। थाना में से एक फरीक खुश और एक दूसरा नाराज़ हो जाता है। नाराज़ होने वाला इल्ज़ाम तराशी करता है। मुझ पर इल्ज़ाम लगाने वाले के खिलाफ संगीन मुकदमा दर्ज हैं। दफ्तर DPO में सिफारिश और पर्ची सिस्टम का खात्मा किया ताकि लोगों को पुलिस पर एतमाद हो और शिकायत सेल में 12 से 2 बजे तक वो शहरियों की शिकायत सुनते हैं और अपना ज़ाती मोबाइल नंबर भी सोशल मीडिया पर दे चुके हैं ताकि शहरी इनसे खुद राब्ता कर सके। सिफारिश कल्चर ख़त्म करना कुछ शख्सियात को पसंद नहीं जो पुलिस को बदनाम करने के लिए मुख्तलिफ हरबों से पुलिस और आवाम के दरमियान बदगुमानी पैदा कर रहे हैं कि वो मुतमईन हैं कि वो अपना फ़र्ज ईमानदारी से सरअंजाम दे रहे हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ तमाम वसाइल बरोकार लाए जाते हैं और हर मुमकिन इक़दाम करते हुए करप्ट एहलकारों व अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। मंशियात के पर्चे हैं उस पर, रिकॉर्डेड आदमी है, लेन देन के पर्चे हैं और ये इल्ज़ाम भी ये लगा रहा है कि मेरे ऊपर जो कार्रवाई की गई वो मेरे मुखालिफ के से पैसे लेके या इस तरह की उनके सिफारिश के ऊपर ये कार्रवाई की गई है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पुलिस ने हमेशा एक पार्टी के हक़ में फैसला करना होता है और एक पार्टी के अगेंस्ट होता है। दो पार्टीज़ के बीच में एक फैसला होता है और हर जिसके मुखालिफ हक़ में फैसला ना हो, दूसरी पार्टी के हक़ में फैसला हो, तो पहली पार्टी वाला उठ के इल्ज़ाम लगा दे कि पुलिस ने ये किया है, पुलिस ने वो किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बाकायदा मुनज़्ज़म तरह से ये एक कैंपेन थी जो पुलिस के खिलाफ लॉन्च करने की कोशिश की गई है। हम इस प्रोपेगेंडे में नहीं आएंगे, ये टोटल बेसलेस बात थी, टोटल इल्ज़ाम था और एज ए DPO मैं सियालकोट के लोगों से और मौजूद शहरियों से इल्तमास करता हूँ कि वैसी बातों में बिल्कुल ना आए। आपका DPO और आपकी पुलिस आपकी खिदमत के लिए यहाँ बैठी है। ख़ास तौर पे चूँकि मैं कंप्लेंट सेंटर में डेली आपको पहले एक वीडियो मैसेज दिया था तो 12 से लेकर 2 बजे तक मैं यहाँ मौजूद होता हूँ और तमाम गरीब लोगों से मिलता हूँ, अच्छे लोगों से, शरीफ शहरों से मिलता हूँ जिनकी दादरसी की ज़रूरत होती है, उनकी दादरसी करता हूँ। तो ये बेसिकली पब्लिक से जो डायरेक्ट कंटेक्ट है, ये कुछ टाउट और कुछ ऐसे किस्म के लोग हैं जिनको ये बात हज़म नहीं हो रही। वो चाहते हैं कि हमारे थ्रू DPO साहब लोगों से मिलें। मैं बिल्कुल अपने और लोगों के दरमियान में कोई दीवार नहीं आने दूंगा और मैं इनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊँगा। मैं एक दफ़ा फिर इरादा करता हूँ कि सियालकोट पुलिस इंशाल्लाह बेआवाज़ों की आवाज़। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए अंडरग्राउंड न्यूज़।